सभी मेरे प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। गुड फ्राइडे, मंगल शुक्रवार, सारे जगत का प्रभु यीशु मसीह का क्रूर क्रूस की मृत्यु, जिसको गुड फ्राइडे मंगल शुक्रवार कहा जाता है। चले हम आगे देखते हैं, इसे मंगल शुक्रवार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पापी मनुष्य के उद्धार के निमित्त था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जो सारे जगत का रचयिता ने यीशु मसीह के इस जगत में मनुष्य रूप में आने से पहले ही विभिन्न समयों में और विभिन्न भविष्यवक्ताओं द्वारा लोगों को संदेश देता रहा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादू से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। इस्राएल के राजा दाऊद या डेविड के द्वारा घोषणा कराई गई लगभग 1410 बीसी से 1300 बीसी ख्रीष्टपूर्व, मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। जब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। अब्राहम के समय जब उसने अपना एकमात्र पुत्र इसहाक को होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाने वाला ही था, समय लगभग 2090 से 1800 बीसी के अवधि में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह, परमेश्वर की ओर से चुना गया यह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस्राएल तथा पृथ्वी के सारे जातियों को परमेश्वर का संदेश तथा योजना के विषय बताने के लिए नियुक्त किया गया। समय लगभग 715 से 686 बीसी के अंतराल में। अतः वह किले ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। स्थान पर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह को क्रूरता के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने की दुखों के विषय भविष्यवाणी करता है। ये सारी भविष्यवाणियां जो समय समय पर और अलग अलग लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, पूरी हुई। ये सारे भविष्यवाणियां रोमी शासक के शासन काल के समय रोम के शासक पिलातुस गवर्नर या राज्यपाल के अंतराल में पूरा हुआ। समय लगभग 27 बीसी से 476 एडी के अंतराल में। परंतु यीशु मसीह तथा उसके क्रूस पर टांगे जाने की घटना पहली शताब्दी में ही पूरी होती है, यानी कि 33 एडी में ही पूरी होती है। उस समय का गवर्नर या राज्यपाल पिलातुस ने यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस ने प्रधान याजकों, सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने इसकी जांच की, और जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराए जाए। तो हमें इससे यही पता चलता है कि उस समय के गवर्नर या राज्यपाल पिलातुस या उस समय के राजा हेरोदेस ने भी उस पर किसी प्रकार का ऐसा दोष नहीं पाया था जिससे कि उसे मृत्यु दंड दे सके। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को लोगों के बीच प्रकट किया और साक्ष्य दी।
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझ जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह स्वयं उसके इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य की घोषणा की। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारे भविष्यवाणियां जो कि विभिन्न समयों में और विभिन्न लोगों के द्वारा और यीशु मसीह की गई घोषणा के अनुसार इज़राइल में और यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होते समय और भेड़ी ऊन कतरते समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी। तो फिर तू मुझसे और क्यों उसे पूछता है? अन्य जाति के सुनने वालों से हाथों तू में पूछताछ सौंपा कर, गया, उनसे पूछ उसे मैंने क्या निंदित कहा? किया गया, वे जानते हैं जो थूका मैंने गया, कहा है। गाल में तमाचे मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, मारा गया, उसे निर्वस्त्र करके 39 कोड़े लगाए गए। इतने पर उसे अपना लकड़ी का भारी क्रूस को अपने कांधे पर उठाकर गोलगथा के पहाड़ ले जाया गया और उसे कीलों से जड़कर क्रूस पर लटका दिया गया। फिर भी हमारा प्रभु जगत के सारे पापियों के लिए सब कुछ सहता रहा और उसने क्रूस पर से पुकार कर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और जब उसे प्यास लगी तो उसने कहा, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जुबे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और तुरंत ही बाद
लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट गया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। अंततः उसके पंजर में भाले घोंपे गए और पंजर से लहू और पानी बह निकला। और उनके चेलों ने यीशु के शव को आधिकारिक तरीके से पिलातुस राज्यपाल गवर्नर से मांगा और एक नई कब्र में रखा गया। यीशु के शव को शुक्रवार के दिन नई कब्र में रखा गया। और दूसरी ओर यहूदी के प्रधान याजक, फरीसी और सदुकियों ने राज्यपाल पिलातुस से यीशु के शव की पहरेदारी की गुजारिश की। हे महाराज, हमें स्मरण है कि इस बरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने सरकारी अनुमति ली और उस कब्र पर सरकारी मोहर लगाकर रखवाली की। ये सारी बातें और ये सारे ऐतिहासिक तथ्य पूरी तरह से सत्य है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के पापियों के लिए इस जगत में मनुष्य रूप लेकर आए थे और उन्होंने हमारे अपराधों और पापों के लिए अपना जान दिया था और हमारे उद्धार देने के लिए वो कलवरी के क्रूस पर क्रूर बलिदान के लिए तैयार हुआ था। यही उसका संदेश है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें और उद्धार को प्राप्त करें। उसकी बलिदान हमारी जीवन प्राप्ति होगी। आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह के कथन अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा या नहीं। तब तक के लिए ईश्वर आप सभी को स्वस्थ भला चंगा रखे। धन्यवाद, नमस्कार, जय मसीह। और ईस्टर संडे के विषय में मैंने एक वीडियो बनाई है जो सत्य और तथ्य और हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।